soon. Till then, you all can enjoy talking to each other, right? Thank you so much. Be seated, everyone. And the one very important thing which we all need to follow is the COVID guidelines. Please wear your mask till the time you are on the stage and you have to speak something. And please maintain the social distancing also. जितना आप कर सकते हैं यहाँ पे. All right. Thank you so much. Good afternoon, everyone. A, the Medical Welfare Association. So now let me just tell you something about it. Medical Welfare Association is formed by medical and non-medical professionals for the welfare of medical sector in India. This association has the aim of maintaining the honor and dignity of the medical profession. The association helps the doctors and other health professionals in condition of medico-legal cases or any kind of legal advisory related to the medical related field. So there are so many benefits which we get after becoming a member of MWA. I would like to discuss that also with you. So the medico-legal help which we get is, so we have experienced judges and advocates to give relevant advice and guide to our member in right directions. Our financiers provide interest-free financial support to the new practitioners. Our PR team gives digital and print media support to increase the national visibility of the doctor to increase the footfall of the patients. Our security team provides all kind of help in risk situation to the doctors. We always organize so much of camps, regular awareness camps and workshops also. For further details, you can contact our team. Now, I will take the pleasure of introducing Naveen Dwivedi ji. Can we please have a big round of applause for him? Sir is Chairman of Medical Welfare Association and HLM Media House. Thank you so much. नमस्कार, आप सभी लोग ने अपना बहुमूल्य समय निकालकर यहाँ समय दिया। आपका फिर से पुनः मेडिकल वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ सुप्रीत बेदी जी का, जो अभी रिसेंटली हमने अध्यक्ष का पद स्वीकार किया और इतना बड़ा प्रोग्राम आयोजित किया। सुप्रीत बेदी जी के लिए मैं एक बार तालियां बजवाना चाहूँगा और उनको आमंत्रित करूँगा स्टेज में। मैं सेकंड नंबर पे आमंत्रित करूँगा राखी बख्शी का। राखी बख्शी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है। आप अक्सर उनको एबीपी न्यूज़ में देखा करते हैं, इससे पहले आप राज्यसभा टीवी में भी आप उनको देखा करते हैं। हमारे सामने निजामी ब्रदर्स भी बैठे हुए हैं, हिंदुस्तान अखबार के एडिटर रह चुके जितेंद्र बच्चन जी भी हमारे सामने बैठे हुए हैं, आचार्य मनीष जी भी बैठे हुए हैं, सतीश भार्गव जी भी बैठे हुए हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैं कई लोगों के नाम नहीं ले पा रहा हूँ, माफ़ी चाहूँगा। मैं राखी बख्शी जी से बोलूँगा हमारे जो आगे का कार्यक्रम है पैनल डिस्कशन का, उसका विधिवत संपन्न करा दें। जी रखिए। तो लेकिन इससे पहले कि हम शुरुआत करें, एक बार ज़बरदस्त तालियां ताकि जोश और बढ़ जाए। और जैसा कि कहा गया कि ये गांधी सेवा अवार्ड्स है, तो हम लोग एक ऐसे समय में मिल रहे हैं जब पिछला साल 2020 हमारे लिए टफ था, मुश्किल का दौर था, लेकिन हम उसको पार कर चुके हैं। और यही जब हम हेल्थ केयर की बात करते हैं, सेवा की बात करते हैं, तो यही जज्बा हमारे अंदर होना चाहिए दैट हाउ वी डील विद अ क्राइसिस एंड कम अक्रॉस एज विनर्स। तो हम सब का ये जो जज्बा है उम्मीदों का, उसके लिए तालियां इस आशा भरे साल के लिए जिसमें अब हम हैं, जब वैक्सीनेशन की शुरुआत भी हो गई है। तो एक उम्मीद का ये साल है और इसी उम्मीद के साल में जब हम गांधी सेवा अवार्ड्स को लेकर आ रहे हैं, तो पूरा मकसद ही यही है कि ये जो सेवा का जो भाव है उसको आगे लेकर आया जाए। और मेडिकल वेलफेयर एसोसिएशन यही काम लगातार आपके लिए करता रहेगा। चाहे वो ये देखना कि जो डॉक्टर्स, जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स काम करते हैं, हमने देखा पिछले साल कि कितना सारा काम उन्होंने हिम्मत के साथ किया, पीपी किट पहनकर इतनी मुश्किल से पेशेंट्स को एड्रेस करना, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी कहानियाँ आपके सामने आई मीडिया के द्वारा। तो वो जो आपकी सेवा करते हैं, उनकी कौन सेवा करता है ना? तो उनकी जो सेवा है, उनके पीछे जो मदद होनी चाहिए, शोल्डर दैट शुड बी प्रोवाइडेड टू देम, आई थिंक comes from the आइए come you welcome। मैं स्वागत करूंगा प्रसून शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, कई चैनलों में अपनी सेवा दे चुके हैं, हमारे बीच में आ चुके हैं। हमारे बीच में मशहूर फिल्म निर्माता राकेश बेदी जी भी हैं। मैं तालियां बजवा कर स्वागत करूंगा। पीछे खड़े हैं मेरे ख्याल से
राकेश बेदी जी, आप जी, बलदेव बेदी जी, सॉरी। तो बलदेव जी, आपसे आग्रह है, आप कृपया आगे आइए। हमारे संरक्षक रणवीर गहलोत जी, आप उनको आगे लेकर। ऑल ऑफ यू, और यहीं से हम शुरुआत करते हैं। और ऐसे समय में when we are talking about advanced technology even in healthcare, we are talking about how doctors also need support because they're dealing with patients at all times and in all kinds. So that's where we put all these medical professionals together, and Gandhi Seva Awards actually endeavors to acknowledge their hard work, their true spirit of service, and will continue to do so time to time. And that's why Naveen and Sukhpreet, both of them who have gathered here together, and they always want to have me with them. So here I am, and I'll be going to help you understand what it is all about. So now we should go for the panel discussion. Okay. So ये जो हम पैनल डिस्कशन अब करने वाले हैं, उसका मकसद ही यही है कि हम इन सारे मुद्दों के बारे में बात करें, और बात सिर्फ हेल्थ केयर की ना करें, बस उसके इर्द गिर्द जो मुद्दे हैं उसके बारे में भी बात करें. और वी आर वेरी ऑनर्ड टू हैव अ वेरी एस्टीम्ड पैनल विद अस आल्सो, and that's why we'll continue to invite all these esteemed panelists here onto the stage. Dr. Vinod Sharma, Pulse Hospital के आप हेड हैं, डायरेक्टर फाउंडर सब कुछ ही हैं, करता धरता हैं आप उसके पल्स हॉस्पिटल. बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर डॉक्टर विनोद शर्मा who will be with us in this panel discussion. Dr. Meenu Walia आ गई हैं. Dr. Meenu Walia is somebody who is very dear to us apart from being a veteran senior medical professional, जो डायरेक्टर हैं मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पटपर्गंज मैक्स मल्टी स्पेशलिटी सेंटर नोएडा की, और साथ ही मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वैशाली की. वेरी वेरी वार्म वेलकम टू यू मैडम वालिया, एंड गुड टू सी यू. ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज डॉक्टर पीयूष जुनेजा जी, जो हमारे बीच अभी अभी शामिल हुए हैं. मैं उनको भी आमंत्रित करूंगी स्टेज पे. डॉक्टर पीयूष जुनेजा जी. We've been talking about the sunny weather, and I think we'll continue to talk about some sunny times as well. Mr. N.C. Sharma, जो डायरेक्टर हैं ह्यूमन रिसोर्स कंट्री इंडियन सूट्स के रेडिशन के, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ. Somebody who comes with vast experience as far as organizational behavior is concerned and has been managing the administration of country and very well. I warmly welcome you, sir. Ms. Richa Sood is here. She is the managing director at Royal Kids, और मैं उनका रिचा जी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस पैनल में. एंड लास्ट बट ऑफ कोर्स नॉट लीस्ट इज Sarvajit Singh Bedi ji, the founder director of Divine Event Management Private Limited, somebody who really gives a good backbone to this whole idea. And we also have Dr. D.P. Singh here. डॉक्टर D.P. सिंह, मैं आपको आमंत्रित करती हूँ. आप पीछे बिल्कुल बैठे थे, चल के अब हमारे बीच आ रहे हैं डॉक्टर D.P. सिंह इस चर्चा में शामिल होने के लिए. विल कीप इट बाइलिंगुअल, एंड आई गेस आर वी टेकिंग क्वेश्चंस. सुनील जी और डॉक्टर सुनील सागर, who is supposed to be also joining us here very shortly. शांतिम कुंज हॉस्पिटल के CEO हैं, और शांतिम कुंज हॉस्पिटल में न सिर्फ उन्होंने उसकी देखरेख की है as somebody who heads it, but also talks a lot about medical ethics and medical laws and how medical profession should actually have a roadmap ahead. Last time, in fact, I had the chance to discuss things with him, and I'm really privileged to have him here. Again, very soon he'll be joining us shortly. So let's begin this panel discussion, और उसके बाद हम एक दो सवाल भी लेंगे. The whole idea is actually to look at what's happening now and what should happen. बजट आने ही वाला है, तो हम उसकी भी बात करेंगे कि हम हेल्थ केयर को मजबूत कैसे बना सकते हैं, फिनेंशियली भी हम क्या उसके अंदर प्रावधान की और उम्मीद कर सकते हैं, और ऐसे सभी मुद्दों पर अब आपके साथ ये चर्चा आगे बढ़ेगी. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, वंस अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू. थैंक यू. बहुत बड़े एक्सपीरियंस और अनुभव के साथ आए हैं, और इन्हीं से हम बातचीत करके ये निकालने की, एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे इस पैनल डिस्कशन के द्वारा कि आखिर हमें करना क्या चाहिए. तो क्यों ना मैं शुरुआत एक्चुअली डॉक्टर विनोद शर्मा जी से करूँ. पल्स हॉस्पिटल के आप माइक अपने हाथ में ले लें डॉक्टर शर्मा, और हम ये बात करें कि थोड़ा सा ज़रूर इस बात पे बात करना चाहूँगी, क्योंकि मुझे लगता है, मैं तो खैर पहली बार किसी ऐसे ऑफलाइन इवेंट में आई हूँ. हम लोग ऑनलाइन में ही काम कर रहे थे ज़्यादा, जहाँ की पैंडमिक के बाद जुड़ रहे हैं, और ऐसे समय में व्हेन वी फेस क्राइसिस लास्ट ईयर एंड वी स्टिल आर ऑन एक्चुअली, आप कैसे देखेंगे कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स या हेल्थ केयर का ये जो पूरा माहौल है वर्ल्ड वाइड, नॉट ओनली इन इंडिया, वो किस तरह से और मजबूती के साथ शेप अप हुआ है टू डील विद चैलेंजेस. डॉक्टर शर्मा जी.
सबसे पहले मैं द्विवेदी जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि इतनी अच्छी मीटिंग इन्होंने ऑर्गेनाइज की है और जो पैनलिस्ट हैं या जो जितने भी गेस्ट्स हैं इतनी हाई डिग्निटी को पाकर मैं ओवरवेलमिंग हूँ कि इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं द्विवेदी जी को बार बार बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जहाँ तक बात है अभी जो हमारा 2020 गया है, इतना खराब साल मैंने शायद अपने जीवन में कभी नहीं देखा जहाँ पर इतनी मोर्टेलिटी हुई हो और इतने भयंकर रूप से पूरा विश्व जिसकी ग्रस्त में आया हो। ये मेरे जीवन की बड़ी दुखद घटना है कि मैं मेडिकल प्रोफेशनल हूँ, बेसिकली आई बिलोंग्स टू आयुर्वेदा और अपने इस पूरे 40 साल के कैरियर में मैंने ये पाया कि हमारे यहाँ एक चैप्टर था जनपदोध्वंस, जिनमें जनपद यानी जिले के जिले यानी पूरी की पूरी कम्युनिटी उसका उध्वंस हो जाता है। वो इस बार हमने पहले कभी नहीं देखा, लेकिन इस 2020 ईयर्स में जो गया है वो वाकई हमें उस दुखद चैप्टर की याद दिलाता है कि किस तरीके से उन लोगों ने अब से 5000 साल पहले आयुर्वेद में इसके बारे में लिखा था कि किस प्रकार उसको हम डील करें। भारत सरकार, मैं विदेशों को तो नहीं जानता, सुना है उनके बारे में, लेकिन अपने भारत को मैंने बहुत नज़दीक से देखा है। यहाँ की मिनिस्ट्री को, यहाँ की किस तरीके से हमारे योग्य प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से हैंडल किया है, मैं अपने इस सिस्टम की तरफ से, आयुर्वेद की तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने इस कोविड के काल में इतने अच्छे तरीके से भारत को संभाला है। हमारे जो प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट जैसे बड़े बड़े संस्थान हमारे कोविड सेंटर्स में बदल गए हैं और उन्होंने जो पीपीई किट पहन करके, जिसमें सांस लेना मुश्किल, ऐसे हालात गर्मी के मौसम में हम लोगों ने जिस तरीके से, हमारे डॉक्टर कम्युनिटी ने जिस तरीके से इसको हैंडल किया है, वो वाकई बहुत काबिल तारीफ है। इतनी तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है। साथ ही साथ जो सफाई कर्मचारी हैं उन लोगों की, जो पुलिस ने जिस तरीके से हम लोगों को एक रास्ता दिखाया, और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने मास्क पहनना, दूरी बना करके रखना और सफाई सैनिटेशन का किया, तो उससे बहुत अच्छे तरीके से हम लोग कोविड को हैंडल कर पाए। और यही वजह है कि आज हम और देशों के मुकाबले भारत अपने आप में एक बहुत अच्छी पोजीशन पे पाता है कोविड को। और इसी के साथ साथ में जो नई नई दवाइयां चली, एलोपैथी की अगर हम बात करें तो एक पैरासिटामोल से लेकर के, क्लोरोक्विन से लेकर के और स्टेरॉइड तक को हम लोगों ने देख करके लोगों की जानें बचाई हैं। आयुर्वेद की जहां तक बात है, सभी लोग इस बात से परिचित है कि हमने काढ़े जिनको भूल गए थे लोग, वो फिर से पुनर्जीवित हुए हैं। और ये भारत की एक परंपरा रही है कि, और एक ट्रेडिशन के साथ साथ में ये एक आवश्यकता भी रही है कि जब भी हम किसी बुरे दौर से गुजरे हैं तो हमारा अपनी ही परंपराएं हमारे काम आई हैं, हमारी अपनी ही चिकित्सा हमारे काम आई है, हमारा अपना आयुर्वेद ही वहां पर काम आया है। तो ये आपने कहा कि ये जो स्टेबिलिटी जो है वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो द इंटरनल स्ट्रेंथ, डॉक्टर विनोद शर्मा, which really helped us. So Dr. नीलू वालिया के पास अब मैं जरूर आऊंगी कि you earlier we talked also and you talked about Dr. Walia about how we faced challenges but still came out as winners as far as resilience is concerned. What would you also say is really taking this whole spirit of service? That's what we're talking about through Gandhi Seva Awards. What is the spirit of service that is taking us ahead and which has shown resilience of such a kind, Dr. Walia? You want to know only about the medical profession or community as such? Of course, medical profession, frontline faces थे, workers थे, but सब लोग एक साथ हैं, other community roles. Apart from thanking the organizers for giving me an opportunity to be here, what I really want to say is कि 2020, yes, the whole world knows, has been a game changer. एक ऐसा साल रहा है जो आने वाली सदियों तक हम सब याद रखेंगे। शायद हमारे लाइफ टाइम में ये पहली बार हुआ। किताबों में हमने पढ़ा था प्लेग हुआ करता था और स्पेनिश फ्लू हुआ था। हर 10 साल में ऐसा कोई ना कोई पैंडेमिक आता रहा है, बट इट हैज ऑल्सो टॉट अस दैट हिस्ट्री, व्हाट वी लर्न फ्रॉम हिस्ट्री इज दैट वी नेवर लर्न फ्रॉम हिस्ट्री।
हमें मालूम है कि हर 10 सालों में कोई पैंडेमिक आएगा, हमें मालूम है कि हर 10 सालों में कुछ ना कुछ ऐसा होता है। हम उसको शायद 6 महीने याद रखते हैं, साल भर याद रखते हैं, कुछ देर के लिए लाइफ चेंज हो जाती है और शायद कुछ सालों बाद फिर हम वहीं उसी दौड़ में उसी चीज में फिर वापस आ जाएंगे। I was surprised to know during this pandemic for the first time that there are many institutions in the world which have a pandemic insurance also. There is something called as a pandemic insurance, which in spite of me being in a medical profession, I did not know about it and I don't think that many people know about it. कि एक पैंडेमिक इंश्योरेंस का नाम की भी चीज होती है जो बहुत सारी कंपनीज ने करी है, जो नेचुरल डिजास्टर्स के अगेंस्ट इंश्योरेंस होती है और उसने बहुत सारी कंपनीज को शायद डूबने से बचाया है इस टाइम से। इसके अलावा एक इंसान के हिसाब से, एक नॉर्मल आदमी के हिसाब से देखा जाए तो इंडियन कम्युनिटी में मुझे लगता है कि सबसे पहले लोगों का विश्वास हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ गया है। बहुत सारे हमारे ऐसे पेशेंट्स होते थे जो शायद जिन्होंने कभी हेल्थ की तरफ ध्यान ही नहीं दिया और इस चीज को ध्यान ही नहीं दिया कि हमें इंश्योरेंस वगैरह हेल्थ इंश्योरेंस भी होनी चाहिए। और इस पैंडेमिक में, इस बीमारी में हमें इस तरह जागरूक करा है कि यस, लाइफ एनीथिंग कैन हैपन फॉर एनीबडी एनी टाइम, सो इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। एंड इवन आज की डेट में आप देखेंगे कभी पहले 50 साल से कम उम्र का कोई भी इंसान, इंडियन तो स्पेशली, सोचते ही नहीं थे कि कोई हेल्थ इंश्योरेंस है। आज की डेट में वी हैव फाउंड दैट लॉट मेनी इंश्योरेंस कंपनीज नाउ टॉक ऑफ पीपल एज यंग एज 25, एज यंग एज 30 आर नाउ टॉकिंग अबाउट हेल्थ इंश्योरेंस। उसके अलावा अगर हम उसके और आगे जाते हैं तो मुझे सबसे बड़ी ये चीज लगती है कि शायद 2020 ने हमें थमने के लिए कहा है। कौन सी एक रेस थी जिसमें सब भागे जा रहे थे, सुबह ये मीटिंग, शाम को ये मीटिंग, यहाँ ये औहदा, ये पोजीशन, ये सब कुछ, पर कहीं इसने हमें बोला कि रुको, क्या है हमारे लिए माने। शायद 2 पेंट में, 2 कपड़ों में भी गुजारा हो जाता है, शायद रोज बाहर हम ना आ जाए खाना खाने, उसके बाद भी जिंदगी बहुत अच्छी चलती है। और एट द एंड ऑफ द डे शायद ये घर के 3-4 लोग हैं, अगर वो जिंदा है मेरे साथ, अगर वो एहतियात रख रहे हैं, हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं, दैट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। या फिर मैं कहूँगी कि लाइफ के सही मायने क्या है। और एक लास्ट चीज, व्हाट यू रियली वांटेड टू नो, it is actually brought to the forefront for the government also. In India, we were spending a very less amount, less than 1% of the GDP on healthcare. Today we know that we have to spend more on healthcare. After all, health is very important. Healthcare is very important. Probably in the coming times, we will see better healthcare infrastructure, better healthcare, better manpower also, and more manpower in healthcare also. That is something which is going to come to the forefront, and this was first time we realized that yes, there are some professions, and medical healthcare is also one of those professions where people don't have the luxury of working from home. They were also the front people. How many people can afford to be in those गर्मियों के जाड़े में आप 5 मिनट नहीं, मतलब एक आम इंसान, मैं कह रही हूँ 15 मिनट से ज्यादा उस ड्रेस को पहन नहीं सकता, उसको पहन के रखना, 6-8 घंटे की ड्यूटी करना। एंड बहुत सारे शायद जानते भी नहीं होंगे कि डॉक्टर्स वगैरह जो उसमें ड्यूटी करते थे, दे यूज्ड टू वियर डायपर्स, बिकॉज जब आप उस पोजीशन में होते हो तो आप वॉशरूम वगैरह अपनी नेचुरल कॉल के लिए भी यू कैन नॉट गो टू द वॉशरूम, सो यू आर वियरिंग डायपर्स। Ladies who are menstruating were wearing all those things. They could not go to the loo to change, and they were attending to those people जिनके अपने घर वाले आके उनको पानी पिलाने के लिए राजी नहीं थे. So this was the amount of sacrifice we saw day in and day out at the ground level from our healthcare workers. I think one big round of applause for all health workers who showed this kind of a courage, and as the details coming from you, Dr. Walia, I think we can really understand what has gone through उनके ऊपर अपने क्या बीती होगी जब वो खुद इस तरह की मुश्किलों का सामना करते हुए भी सामने पेशेंट्स को उन्होंने देखा, एड्रेस किया और पूरी भावना के साथ उनके लिए काम किया. Let me also now come to Dr. Piyush. You know, talking about health infrastructure that Dr. Walia also said, हमने लास्ट ईयर ये भी समझा कि हमारी जो लॉजिस्टिक्स हैं, जो हमारी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको हम फिर कैसे न सिर्फ वाइडन करें,
राकेश जी माफ़ी चाहूँगा, पब्लिक की डिमांड है कि जन संवाद आप जनता के बीच में जाके अगर आप संवाद करें। हमारे बीच में सुनील सागर जी भी आ चुके हैं, आ गए हैं। अच्छा, तो जो पब्लिक चाहती है कि पब्लिक के बीच में जाके आप संवाद करें हमारे पैनलिस्ट से। but input finish कर लीजिए। I जी। think we'll have to wait for 5 minutes. ओके ओके Yeah. So Dr. Piyush, after we'll do this round and then I'll do that also. So Dr. Piyush, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें कि हमें कितना लगा जरूरी, and we'll have a quick round कि हमें ये भी अपना वाइडन नेट करना पड़ेगा। Right, and first of all, thank you so much, Rakesh ji, for this very important question. And again, thanks to the organizer, Medical Welfare Association, and Mr. Devedi and Mrs. Devi for creating this event. And I was listening Dr. Vinod and Dr. Walia के perspectives को. हमें यहाँ पे ये समझना जरूरी है, like as far as infrastructure की बात आई है, and this pandemic and this entire thing has given us one learning. ये हमें सभी को समझना है. With due respect to all the पैथीज in this world, चाहे हम एलोपैथी की बात करें, चाहे हम आयुर्वेद की बात करें, हम किसी भी पैथी की बात करें, every pathy is having their own limitations and their own scope. Being an Indian, I think इस पूरे आज के इवेंट में हम सभी लोग इंडियंस हैं, so we should proud of this that there is one pathy जो हिंदुस्तान से शुरू हुई, हिंदुस्तान ने उसको पूरे वर्ल्ड को दिया, लेकिन इस पैंडेमिक में उस की इम्पोर्टेंस को हम सबने शायद कहीं ना कहीं समझा। क्या आप जानते हैं कि हिंदुस्तान का जो डेथ रेट है वो सबसे लीस्ट है? जो हिंदुस्तान की पॉपुलेशन है, अगर आप उसके रेशियो को कंपेयर करेंगे और उसकी डेथ को कंपेयर करेंगे तो वो सबसे लीस्ट है। एंड मैं कतई इस बात से एग्री नहीं हूँ कि कहीं ना कहीं उसमें जो हमारे डेली रूटीन में, चाहे वो हमारे किचन में हर्ब्स हैं, स्पाइसेस हैं, हमारी लाइफ में आयुर्वेद, यूनानी, आयुर्वेद का ही उर्दू वर्जन यूनानी है। सो अगर हम उनको नकारेंगे या उनको नेग्लेक्ट करेंगे, आई कांट टेक दैट पॉइंट। एंड जो आपने लॉजिस्टिक्स की बात करी, पहले दिन से लॉकडाउन हुआ, एक तरफ हॉस्पिटल्स में जैसे डॉक्टर साहब ने बोला, कोरोना वॉरियर्स, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज पीपीई किट पहन के अपनी पूरी ड्यूटी कर रहे थे। दूसरी तरफ हमारे जैसे कई आयुर्वेदा डॉक्टर्स या प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स, दूसरी पैथी के प्रैक्टिशनर्स अपने अपने क्लिनिक में, अपने अपने मेडिकल आउटलेट्स में भी मुहैया करा रहे थे, क्योंकि हर लेवल पर प्राइमरी हेल्थ केयर, एक क्लिनिक लेवल से लेके हॉस्पिटल लेवल तक सभी लेवल पे सोसाइटी को मेडिकल मैनेजमेंट और मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए। एक सबसे इम्पोर्टेंट इशू आया जो आपने लॉजिस्टिक की बात करी, एकदम से सारे हॉस्पिटल्स बंद हो गए इन टर्म्स ऑफ अदर डिजीजेस। काफ़ी सारे प्रैक्टिशनर्स अवेलेबल नहीं थे या ऑनलाइन कंसल्टेशन शुरू हुई। काफ़ी सारे ऐसे पेशेंट्स थे हमारे पास आए कि डॉक्टर साहब कहीं पर कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, एकदम से लॉकडाउन हो गया है, हमारी जो बाकी प्रॉब्लम्स हैं उनका हम क्या करें, हमारे पास जो बाकी हेल्थ इश्यूज हैं उनका हम क्या करें। सीनियर सिटीजन है घर में, कोई दर्द से परेशान है, किसी को डाइजेस्टिव इशू है, और कई बार ऐसी छोटी छोटी इश्यूज जो जिसके लिए आप एक टर्शियरी हेल्थ केयर सेंटर पे शायद रेफर ना करते हो, वो एकदम से गैप आया। सो यहाँ पर अगर हम सारी पैथीज के साथ एक ऐसा सिस्टम इंडिया में डेवलप करें जहाँ पर हम सारी पैथीज के लिमिटेशन और स्कोप को समझें, डेफिनेटली इमरजेंसी मेडिसिन, सर्जरी में एलोपैथिक मेडिसिन का कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन अगर आप लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स की बात करें, कोविड में ही अब कोई पेशेंट इमरजेंसी की सिचुएशन में पहुंच गया है तो उसको डेफिनेटली आईसीयू की रिक्वायरमेंट है। लेकिन काफी सारे केसेस, आई थिंक 200 से ज्यादा केसेस हमने एक छोटे से क्लिनिक में रिजॉल्व करे, विद इन ए वीक उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई एंड दे वर आउट ऑफ डेंजर, क्योंकि उन्होंने टाइम रहते किसी ना किसी पैथी को अपनाया। तो कहने का मतलब ये है कि इतनी 125 करोड़ की पॉपुलेशन में आप अगर सारी पैथीज को इन्वॉल्व करके एक ऐसा सिस्टम डेवलप करेंगे, एंड हमारे सामने चाइना का एग्जांपल है। आप चाइना की रिसर्च करें, चाहे हम कहते हैं कि कोविड वहां से आया, लेकिन अगर आप उनकी रिसर्च 1 मिनट के लिए इस इवेंट के बाद गूगल करके देखें तो वहां पर भी डेथ क्यों कम थी, क्योंकि ट्रेडिशनल चाइनीज सिस्टम कहीं ना कहीं एलोपैथिक सिस्टम के साथ कंधे से कंधा मिला के, क्या आप जानते हैं वहां के टर्शियरी हॉस्पिटल्स में भी, आईसीयू में भी पेशेंट्स को चाइनीज काढ़ा पिलाया गया साथ में, और ये सब डेटा अवेलेबल है रिसर्च में। तो मैं सिर्फ यहाँ समझाना एक बात चाहता हूँ, जो लॉजिस्टिक की बात आई, नहीं है पॉसिबल कि खाली आप एक ही सिस्टम के बलबूते 125 करोड़ की जनसंख्या की पॉपुलेशन को, उनकी इन हेल्थ इश्यूज को कहीं ना कहीं संभालें। आप सारे सिस्टम्स के साथ बैठें एक ऐसा, एंड डेफिनेटली ये सरकार उस कदम पे चल रही है, उस माइंडसेट पे ऑलरेडी काफी वर्किंग है। उत्तर प्रदेश में हम बैठे हैं, मैं तारीफ करना चाहूंगा इस प्लेटफॉर्म से हमारे सीएम योगी जी का एंड पूरी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का, बिकॉज अगेन सबसे बड़ा स्टेट है हिंदुस्तान का। और अगर आपको क्या पता है कि टाइम्स मैगजीन में, यूएस की टाइम्स मैगजीन में यूपी का मॉडल पब्लिश हुआ है कि कैसे यूपी गवर्नमेंट ने सक्सेसफुली कोविड को मैनेज किया। सो आई थिंक हमें इन सबसे लर्निंग लेनी चाहिए
और जो आपने लॉजिस्टिक की बात करी, तो पहले दिन से यूपी गवर्नमेंट, क्योंकि हम गाजियाबाद में रहे, हमने देखा ग्राउंड लेवल तक उस कम्युनिकेशन को पहुंचाया, चाहे आप एलोपैथिक लें, चाहे आप आयुर्वेद लें, आयुर्वेद की दवाइयां भी फ्री में बांटी गई, एलोपैथ भी दिया गया, उसको पूरे एक सिस्टम के साथ इम्प्लीमेंट किया एंड अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे वी हैव सीन की जो इतना मैग्नीट्यूड पे इशू हो सकता था इस सबसे बड़े प्रदेश में, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले प्रदेश में, वो कहीं ना कहीं शायद हम बचा पाए। एक छोटी सी बात करके अपनी बात को खत्म करूंगा कि आप जानते हैं हमारे सीएम जिस जिले से आते हैं गोरखपुर, वहां पर आज से कुछ साल पहले अगर आप देखें तो काफी बच्चे एक दिमागी बुखार के कारण उनकी डेथ होती थी, लेकिन अगर आप फिलहाल 1-2 साल का डेटा निकालें तो वो डेथ काफी कम हुई है, क्योंकि वहां पर उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें एलोपैथी डॉक्टर्स के साथ साथ कुछ आयुर्वेदा डॉक्टर्स ने काम किया और इंटीग्रेटेड वे में वहां पर एक आयुर्वेद की हम यूज करते हैं स्वर्ण प्राशन, उसको साथ में इंक्लूड करा। आज की डेट में वहां पे डेट देखें, बहुत सुंदर मॉडल है केजीएमसी में एलोपैथिक डॉक्टर्स ने आयुर्वेदा डॉक्टर्स के साथ उस सिस्टम को, और अल्टीमेटली बच्चों की जान बच रही है। तो मैं सिर्फ इस मंच से कहना चाहता हूं कि हमारे इस देश में अगर ये माइंडसेट हमारे काउंटर पार्ट बाकी पैथी के डॉक्टर्स भी इस माइंडसेट के साथ काम करें, तो आई थिंक हम सब मिलके इस पूरी जनसंख्या और इस पूरे देश को एक अच्छा मेडिकल सिस्टम प्रोवाइड कर सकते हैं। थैंक यू। बहुत सारी पॉइंट्स वहाँ पे आपने कवर की हैं और ये बहुत अच्छे एक मॉडल की बात की है कि हम कैसे इंटीग्रेटेड सिस्टम बना सकते हैं, हम अडेप्ट करें डिफरेंट मेथड्स को, डिफरेंट सिस्टम्स को, और फिर हम एक प्रोसेस के ऊपर चले। डॉक्टर सुनील सागर चूंकि यहाँ आ चुके हैं, तो आई थिंक व्हाट वुड बी द बेस्ट इज टू कॉल हिम हियर फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड डॉक्टर सागर, एंड देन आई थिंक वी विल टेक क्वेश्चंस फ्रॉम यू, बट आई वुड लाइक टू फर्स्ट इनवाइट यू। आई हैव मेट यू अर्लियर, प्लीज कम, आई वेलकम यू हियर। आप यहाँ आए और उसके बाद आप यहाँ आए, यू कैन कम हियर बिकॉज आई कैन रोटेट, यू नो दैट्स हाउ एन एंकर डज। And in fact, I'll hand over the mic to Dr. Sagar with my question. आप प्लीज बैठ जाएं कि ये ओवरऑल हमने डॉक्टर सागर अभी सिस्टम्स की बात की है और यहाँ तमाम लोग जो बैठे हैं गांधी सेवा वार्ड में, हम ये बात कर रहे हैं कि कैसे हम सब ज्वाइन कर सकते हैं हैंड्स। यू नो, एक तरफ हेल्पलाइन वर्कर्स हैं, दूसरी तरफ डिफरेंट फॉर एग्जांपल कोई एजुकेशन से है, कोई इवेंट मैनेजमेंट से, कोई सेवा के दूसरे सेक्टर से है, तो हम सब ज्वाइन कैसे कर सकते हैं हैंड्स टू स्ट्रेंथन द होल हेल्थ केयर फ्रेमवर्क and then go ahead. And for that it is very important to first understand the pressures on healthcare professionals, the health infrastructure, its management, and then kind of work together. And ये इस क्वेश्चन के साथ आप जवाब दे सकते हैं और तब तक मैं अपना स्थान दर्शकों के बीच में लेती हूँ। धन्यवाद। इनफैक्ट एक बेसिक प्रिंसिपल है टीम्स विंस। अगर हम टीम की तरह काम करते हैं तो हम हमेशा जीतेंगे। पैथी कोई भी हो, उसकी अपनी अपनी एक क्वालिटी है। दैट्स वाई अगर आप ओवरऑल देखें तो होलिस्टिक मेडिसिन अप्रोच जो है ये बहुत कामयाब अप्रोच है। कोई भी पैथी अपने आप में कोई ये नहीं कह सकता कि ये अच्छी है या खराब है। इफ वी गो टू धन्वंतरी, आयुर्वेदा, धन्वंतरी, दैट इज द ओरिजिनल लाइन ऑफ मेडिसिन। पर इसका मतलब ये नहीं है कि कोई पैथी खराब है या नहीं है। हर चीज, हर पैथी में जो भी हम करना चाहते हैं, मैं 45 साल से, लगभग 45 ईयर्स से जो है मैं हेल्थ केयर इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ। और इसमें अगर आप देखें तो हमने, मेरे फोल्ड में वो इंस्टीट्यूशन आती हैं जो कि आयुर्वेदिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन हैं। मूलचंद is one of the examples, and if you look at मूलचंद, इसकी जो हिस्ट्री में अगर ट्रेस करें तो हमने आयुर्वेदिक के ऊपर बहुत रिसर्च किया। इवन 10th सेंचुरी के जो ग्रंथ हैं उनको ट्रांसलेट करके उनको पैथी में उनको एक्चुअली प्रैक्टिस में लाया गया। इफ यू लुक एट द इंस्टीट्यूशंस विच आर बेसिकली प्योरली एलोपैथी, तो एक लंबी लिस्ट है जिसमें कि वो काम कर रहे हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, मोस्ट ऑफ हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, उसमें आयुर्वेदा या मिक्स थेरापी का एक बहुत बड़ा रोल है। अब उस थेरापी के अंदर जो बेस्ट थेरापी जो काम करती है दैट इज कॉल्ड ए नेचुरोपैथी। और नेचुरोपैथी के अंदर कोई केमिकल्स इस्तेमाल नहीं होते हैं। बॉडी के इम्यून सिस्टम को हम इम्प्रूव करते हैं और जो सिस्टम अपने आप से इम्प्रूव हो जाता है
तो उसको उसका जो कोई टक्कर नहीं ली जा सकती, बिकॉज अल्टीमेटली आपका इम्यून सिस्टम जो है इट गेट्स बिल्ड। मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि कोई भी काम करने के लिए हमारे को जो भी बेस्ट बेनिफिट मिल सकता है, चाहे किसी भी तरह की हो। मैं आई वॉज लिसनिंग टू नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज कम अप विद ए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, अपने आप में एक पूरा होलिस्टिक अप्रोच है। तो क्या मैं ये मान के चलूँ कि एक थेरेपी अच्छी है या खराब है? नहीं है, सभी थेरेपी खराब है। हम आयुर्वेदा के अंदर शल्यक्रिया करते हैं, काया चिकित्सा करते हैं, एक मेथड है ट्रीट करने के लिए। उस ट्रीट करने के लिए इसलिए अगर हम अपने हैंड ज्वाइन कर सकें और फिर उस बात को लेके आए, तो जैसे अब देखिए, बहुत अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या हेल्थ पॉइंट ऑफ देखें, होलिस्टिक हेल्थ पॉइंट ऑफ देखें, कि ऐसे बहुत से सेंटर्स हैं जो कि डेवलप हो रहे हैं, जिनमें के हर एक बहुत सी थेरेपीज का मिश्रण किया जाता है। तो ये बात अपने आप में सिद्ध करती है। अगेन कमिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ ए टीम, जो योगदान दे सकता है वो योगदान दे। हमारे पास में, मैं करंटली आई एम एसोसिएटेड विद शांति मुकुंद हॉस्पिटल। शांति मुकुंद हॉस्पिटल is a multi-specialty hospital. It is a unique hospital which is certified as a Safe Eye hospital. Safe Eye implies that it is an infection-free hospital, and this is not my saying. This is a saying of the NABH, the Quality Council of India, ये कहती है। और if you look further, so this is the 27th hospital in India which has got emergency excellence. But you see, that does not make me special. जब हमने कोरोना की ट्रीटमेंट कर रहे थे, तो कोरोना की ट्रीटमेंट के अंदर में हमारे को So, I think Dr. Sagar, what I would like to move on and take your point there, and maybe come to Dr. Singh also, is that when you're talking about health management now, तो ये health management जब आप अच्छा करने की कोशिश करते हैं या तमाम ऐसी measures भी लेते हैं, it requires money. So the whole idea is also two things here. One, how to really look at it financially, and two, how to really look at the practices also, कि हम उसको इतने ethical way में उस management को करें कि सब कुछ smooth ढंग से आगे चले. The financial aspect and also the managerial aspect, which is more ethical and more in tune with everything. मैं सभी ऑर्गेनाइजर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और यहाँ पर उपस्थित सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए। जैसे कि मैम ने बोला है, इस पर गवर्नमेंट ने बहुत काम किया। पहले कोरोना का टेस्ट जो 5500 रुपये में हो रहा था, तो फिर गवर्नमेंट ने इसको कम किया जिससे सब लोग टेस्ट करा सके। और जो मैम ने बोला है कि हेल्थ इंश्योरेंस ने इसमें बहुत बड़ा काम किया है। जिन लोगों का हेल्थ इंश्योरेंस था तो वो अब आराम से ट्रीटमेंट ले सके होता है, नहीं तो हर कोई कोरोना का ट्रीटमेंट नहीं ले सकता था। कोरोना ने हमें जिंदगी जीना सिखाया है। कोरोना ने जो लोग बहुत हाई फाई तरीके से रहते थे, या जो लोग ये सोचते थे कि भाई हम बाहर खा के ही जिंदगी जिएंगे या बाहर के खाने पर ही डिपेंड रहते थे, कोरोना ने हमें बहुत कुछ सिखाया। हर लोग घर में खाना बना के खाने लगे, बड़ा सिंपल जीवन जीने लगे। लगता था कि भाई गाड़ियां नहीं चलाते थे, वो खर्चे कम हो गए, वहां पर भी मैनेजमेंट हुआ। और जैसा कि डॉक्टर पीयूष जोशी ने कहा, मैं भी इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ मेडिसिन से ही हूँ और मैं 10-12 साल से अपना बीमा चला रहा हूँ। नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन, उसका प्रेसिडेंट हूँ मैं। और मेरा अपना हॉस्पिटल है, वहाँ पर भी वही दोनों पैटी होती है। और मैं समझता हूँ कि इंडिया में इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ मेडिसिन ही होना चाहिए, जो कि कोरोना ने हमें सिखाया भी है। कोरोना में जहाँ फीवर होता था वहाँ लोग पैरासीटामोल खाते थे और लोगों ने काढ़ा भी खूब पिया है, च्यवनप्राश भी खूब खाया है। तो मैं समझता हूँ कि इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ मेडिसिन ही इंडिया में होना चाहिए और हमारी गवर्नमेंट इसमें बहुत अच्छा काम कर रही है। और ये चीप भी है, ऐसा नहीं बहुत कॉस्टली थेरेपी है। तो
तो इंटीग्रेटेड सिस्टम है, कॉस्टली भी नहीं होता है, ट्रीटमेंट भी इजीली हो जाता है। और मैं सभी अपने हेल्थ वर्कर्स को, अपने डॉक्टर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये सब ने मिलजुल के ही काम किया है जो हमने कोरोना पे जीत पाई है इंडिया में। हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, हमारे पुलिस वाले हैं, हमारे सफाई कर्मी हैं, सभी ने बहुत काम किया और ये सब कोरोना ही सिखाया हमको कि हमें सबको मिलकर काम करना चाहिए। जरूर, जिसको हम कहते हैं कि और हिंदी में बहुत पॉपुलर भी हो गया कि मेरी माई को भी आप ज़रा देख लीजिए कि आपदा में अवसर कैसे तलाशें। तो हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। मैं आई कैन टॉक अबाउट माई सेल्फ दैट वी लर्न अ लॉट। आई ऑल्सो लर्न अ लॉट। ग्रेटा थनबर्ग बहुत छोटी है उम्र की, लेकिन एनवायरमेंटलिस्ट है। उन्होंने कहा मैं नए कपड़े नहीं खरीदूंगी, मैं किसी से बोरो कर लूंगी क्योंकि उनमें जो पैसा खर्च होगा वो बेकार जाएगा। सो वी हैव लर्न ऑल दीज थिंग्स ऑफ कोर्स एंड विच इज़ वेरी हार्ट वार्मिंग ऑल्सो ऑल दीज स्टोरीज। मैं इनसे शर्मा जी के पास आना चाहूँगी। जब इन्होंने बात की, बहुत सारे जो होटल्स थे वो क्योंकि हेल्थ केयर की सुविधा के लिए वहाँ कन्वर्ट हो गए जहाँ उन्होंने मरीजों को रखा, कोरोना के मरीजों को। सो द हॉस्पिटैलिटी सेक्टर ऑल्सो केम इन एंड शोड इट्स अनदर पार्ट, द ह्यूमन पार्ट ऑफ सर्विंग पीपल। और बहुत सारे क्वारंटाइन सेंटर्स बन गए, बहुत सारे हेल्थ वर्कर्स जहाँ आराम कर पाएँ, थोड़ा रिलैक्स कर पाएँ, उसकी जगह भी बन गए। तो हाउ हॉस्पिटैलिटी सेक्टर एक्चुअली केम टुगेदर, यू नो, उन्होंने जॉइन हैंड्स किया सबके साथ, हेल्थ वर्कर्स के साथ, और अपना जज्बा जो दिखाया, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? I think, madam, it is the same situation as far as the health workers at hospitals who have taken the challenge. It is similarly the employees in hotels also who have taken the similar challenge wherever there was a point. And unfortunately or fortunately, in our hotel, it was not a quarantine center, but what I hear from other hospitality people is that the same amount of care, the same amount of spirit of service was shown towards the patients who were suffering from this pandemic. But you see, I'll not be able to say much about that aspect, but from the point of view of what you call the receivers of the service, I just have a few things which I want to, maybe I'm diverting from, but since the Ayurveda and the allopath and probably the homeopath, all kind of specialists are over there. My only thing is that from my employees' point of view, what I want to say is that whenever they go for a treatment, I think this national calamity that we have faced, thanks, kudos to everybody that it has been what you call handled very well, and we have been very united. But the thing is, whenever any calamity goes away, then our differences crop up. Then we say that, okay, no, allopathy is better or Ayurveda is better or these things. So as Sir said, that there has to be a system which recognizes as an authority that till this extent of what you are facing a problem, you can go to Ayurveda, you can go to this place. But if it's becoming severe, then you come to this place. I'll just give a very small example. It may be wrong. I went to a doctor, this is my personal experience. I went to a doctor for my problem of knees, and I was told knee replacement is your only solution. Now, when I go to a Ayurvedic person says that ये हार सिंगार के पत्ते, 7 हार सिंगार के पत्ते की चटनी बनाओ, रात को उसको उबालो और उसको आधा हो जाए तो सुबह मतलब जो है उसको आप पियो और 21 दिन तक पियो, आपके घुटनों का दर्द ठीक हो जाएगा। Okay, mine is not so good, but I have so many people who have vouched कि इससे ठीक हो जाए। So there has to be something where, you know, that recognition of one treatment to, rather than competing कि मेरा treatment better है, let us recognize the treatment of different faculties. That's my point. I think I can add to that, and from my own I can say दो power medicines जो उभर के आए और सभी शायद अग्री करेंगे, वो है जिंजर और टर्मरिक। तो जो अदरक और हल्दी, ये दो चीज़ जो हमने उसका प्रयोग जो है बहुत देखा, and I can tell you that it's part of my daily food like many of you, and I think it really helps. So वो चीज़ें जो हैं जो हमारे आसपास थी
वो हमें नजर आई, हमने उसका उपयोग भी किया और वो हमारी शक्ति बन गई. दैट इज समथिंग दैट वी रियली लर्न. सो आई थिंक सम ऑफ द ऑडियंस वुड लाइक टू आस्क क्वेश्चन, बट हु इज इट हु रियली इज रेडी विद द क्वेश्चन? इज देयर एनीवन? आई कैन कम डाउन टू यू. एक राखी सवाल पूछना चाहूँगा. जब मैं जवाब मैं बस सवाल चाहता हूँ सुनील सागर जी से. एनसी शर्मा जी के पास आमंत्रण पत्र लेके गया अपने कार्यक्रम का, तो ये काफ़ी रुष्ट दिखे मेडिकल इंडस्ट्री से. जब मैंने बोला कि सर आपको आना है हमारे प्रोग्राम में, तो उन्होंने बोला कि हम आपकी फील्ड से बिलोंग नहीं करते. आपके फील्ड से हमने क्यों नहीं करते सर? तो उन्होंने बोला कि आपके यहाँ किसी चीज़ का रेट डिफाइन नहीं है. हमने बोला उनको सरकार ने सभी चीज़ों का रेट डिफाइन कर दिया है, जैसे कि स्टन का भी आजकल रेट डिफाइन हो गया है. एनसी शर्मा जी ने कहा, एक एग्जाम्पल दिया, वही एग्जाम्पल मैं रिपीट करता हूँ, मैंने अभी लिख लिया है उसे. शर्मा जी ने मुझसे बोला कि हथौड़ा मारने की कीमत सरकार ने डिफाइन कर दी है, मगर कहाँ मारना है ये प्राइवेट हॉस्पिटल को पता है, इसलिए वो ज़्यादा पैसे लेते हैं. सागर जी कृपया बताइए. Though quality comes at cost, you cannot generalize the cost of that. Ultimately, when you say कि एक पर्टिकुलर कॉस्ट के ऊपर आप ट्रीटमेंट देंगे, हर एक सेटअप अलग है, हर एक प्रोसेस अलग है. जहाँ आप इंग्रेडिएंट्स की इस्तेमाल करते हैं, जो मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, वो अलग हैं. अल्टीमेटली जब कॉस्ट फिक्स होती है तो क्वालिटी डाउन चली जाती है. यू माइट बी द बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइडर. रीज़न ये होता है कि एट द एंड ऑफ द डे आपको जो मिलना है वो फिक्स है. उसमें से कितना कॉम्प्रोमाइज क्वालिटी होती है या नहीं होती है. ये इंडस्ट्री जो है ऐसा कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री, जिसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है फार्मा, वो फार्मा एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है. जो एक बहस छिड़ती है, वो बहस छिड़ती है कि एक पेटेंट मेडिसिन है, एक जेनरिक मेडिसिन है, एक जेनरिक. वो जो इवन पेटेंट मेडिसिन भी है, जो ब्रांडेड मेडिसिन भी है, उसके अंदर साल्ट तो वही होता है, लेकिन उसकी प्योरिटी कितनी है ये एक बहस का इशू है, एक आर्गूमेंट का इशू है, एक मनन करने का इशू है, समझने का इशू है. जब भी आप किसी काम को करते हैं, उस काम को करने के लिए आपको देखना होता है कि मेरी इनपुट कॉस्ट क्या है, आप उसको किस तरीके से आप उनको. He's a busy doctor, very senior, as we can see that he's attending also. डॉक्टर सागर, आपके लिए बहुत एक बड़ा सवाल मेरे पास और है, लेकिन मैं थोड़ा ऋचा जी से भी पूछ लेती हूँ since she's here. And talking about children and healthcare, I think आप उस पर ज़्यादा बात कर पाएंगे, क्योंकि एक बहुत क्रिटिकल मुद्दा भी है कि हम उनको कितना देख पा रहे हैं. इन इंडिया वी अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ डेंजर्स दैट चिल्ड्रन गो थ्रू, स्पेशली इन रूरल एरियाज ऑल्सो. तो हम किस तरह से होलिस्टिकली ज़्यादा एड्रेस कर पा रहे हैं विद काइंड ऑफ, जैसे डॉक्टर सागर भी बता रहे थे, अब हमारे इन्वेंशंस बहुत हो गए हैं, इनोवेशन की दुनिया में भारत आगे जा रहा है. हाउ वुड यू लुक एट इट? First of all, I would like to thank the organizers, and I'm highly elated being a part of this panel discussion. And secondly, first of all, I will start with my 2 lines, and these are: ये जज्बा तो है जो जिंदा रखे है, ये जज्बा ही तो है जो जिंदा रखे है, वरना हालात में तो कब का पिंजर कर दिया था. तो ये छोटी सी बात है, लेकिन आप इसको महसूस करेंगे तो हालात में हम सबको बहुत डरा दिया था. तो हम सबके जज्बे के लिए हम सभी को सलाम. तो इसके साथ मैं आपके सवाल का जवाब देती हूँ कि बच्चों में कोरोना बहुत ज़्यादा फैला भी नहीं है, और कुछ रिसर्चेस ने ये भी कहा कि 12 साल तक के बच्चों को अगर कोरोना होता भी है तो वो खांसी ज़ुकाम के जैसे 1.5 या 2 दिन तक ठीक हो जाएगा, और बच्चों को कोरोना बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करेगा. और ऐसा रिजल्ट्स में भी आया कि बच्चों को, इवन मदर को कोरोना है, इवन मेरे स्टाफ में टीचर्स को कोरोना हुआ, लेकिन उनके बच्चों को कोरोना नहीं हुआ. तो ये एक बहुत इम्यूनिटी का सभी बच्चों के लिए एग्जाम्पल, मतलब बच्चे एग्जाम्पल बने हैं. और आपने पूछा कि रूरल में जो है वहाँ पर वैसे ही डिस्टेंस काफ़ी रहता है, और वहाँ के बच्चों की इम्यूनिटी मैंने देखा है कि बहुत स्ट्रांग होती है, क्योंकि वो मिट्टी में खेल करके बड़े होते हैं,
और सादा पानी पीते हैं हम लोग। जो आजकल RO वाटर्स पीते हैं, हम लोग की इम्यूनिटी वीक हो जाती है। वहाँ पर तालाब में घूमना, तालाब में बैठना, भैंस की पूंछ पकड़कर तालाब में तैरना, आई थिंक वो जो है वो बहुत इम्यूनिटी बूस्टर चीज़ें हैं। और वहाँ पर हरी सब्जियाँ और कच्ची सब्जियाँ खाना, ये उनके ट्रेंड में होता है। और खाने में मसाले गांव में ज़्यादा हमसे इस्तेमाल किए जाते हैं, अदरक और लहसुन वगैरह। और मुझे लगता है कि वहाँ के बच्चों को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी नहीं हुई रूरल बैकग्राउंड में। हाँ, बीइंग एन एजुकेशनिस्ट और एक डॉक्टर की वाइफ होने के नाते जो मैंने महसूस किया कि मैं दोनों चीज़ों का ब्लेंड हूँ, एजुकेशन प्लस मेडिकल लाइफ। तो मेरे हस्बैंड के हॉस्पिटल को कोरोना हॉस्पिटल भी डिक्लेयर किया गया। और वहाँ पर मेरे हस्बैंड जब जाते थे तो वो बोलते थे कि जाने कौन सा तीर कोरोना का आकर मुझ पे लग जाए। तो वो डर, वो पैनिक मैंने भी फील किया। और लेकिन बस वही जज्बा है जो जिंदा रखे हैं। हालातों ने तो बहुत कोशिश की हम सबको पिंजर करने की। एंड इन एजुकेशन आई वुड से, बीइंग एन एजुकेशनिस्ट, आई वुड से आई हैव सीन ऑल पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ड्यूरिंग दिस नेगेटिव टाइम्स। एंड दैट वाज जो पेरेंट्स बच्चों के साथ बैठ करके ऑनलाइन एजुकेशन में हेल्प कर रहे हैं, दैट हैज़ बिकम द ब्लेंडेड एजुकेशन एंड दैट विल हेल्प फॉर लॉन्ग टाइम, फॉर फ्यूचर। क्योंकि पेरेंट्स बहुत हद तक पल्ला झाड़ चुके थे कि स्कूल भेज दिया बच्चे को, अब हमारी जिम्मेदारी ख़त्म। लेकिन अब पेरेंट्स ये रियलाइज़ कर चुके हैं कि पढ़ाना इतना आसान नहीं है। और ये मुझे बहुत पॉजिटिव लगा। और कहीं भी मुझे बोलने का मौका मिलता है तो मैं ज़रूर कहती हूँ कि अब पेरेंट्स की भागीदारी बच्चों की एजुकेशन में बढ़ जाएगी। तो ये एक बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट मुझे लगा। ब्लेंडेड एजुकेशन के आपने बात किया, ऑन अ लाइटर नोट, यस, पेरेंट्स हैव स्टार्टेड टू आई थिंक पार्टिसिपेट इन दिस, बट ऑल्सो बच्चों के लिए कि अब नजर रखी जा रही है आप पे। एग्जैक्टली। आप ये नहीं कह सकते कि स्कूल में हमने दूर जाके क्या किया, पेरेंट्स आर वाचिंग इट। हाँ, टीनेजर्स में प्रॉब्लम्स भी आई, हमने भी फेस की। बहुत सारे वेबिनार्स हुए कि स्ट्रेस को कैसे दूर किया जाए। तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल एक जगह दिया था कि क्यों ना हम इस कोरोना की कहानी लिखें। अपने बच्चों को ही हमने बोला कि ये कहानी लिखें, और आप जब बड़े हो जाएंगे तो अपने बच्चों को या अपने फ्रेंड्स को जब ये कहानी सुनाएंगे, अपने से छोटी जनरेशन को जब ये कहानी सुनाएंगे कि हमने वो साल कैसे काटा था, तो इसमें भी पॉजिटिव एस्पेक्ट ढूंढने की ज़रूरत थी, जो हमने कोशिश की और ढूंढा। और बच्चों को उनके घर पर रहकर इतनी सारी एक्टिविटीज़ करा के, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ करा के खुश भी रखा। और मुझे लगता है कि अब ये नैया जो डगमगा रही थी वो डॉक्टर्स और हमारे कोरोना वॉरियर्स की वजह से पार हो चुकी है, और होप कि आगे बहुत अच्छा होगा। Thank you so much. I think digital is the new normal, as they say, and I think we are all adapting to it. और वो सब हमें डॉक्टर सागर, I would like to add एग्जैक्टली डॉक्टर सागर, मेडिकल फील्ड में भी मैं आप ही के पास आ रही थी, आपके लिए बड़ा सवाल भी है। एक तो ये कि अब हम जब डिजिटल न्यू नॉर्मल की बात कर रहे हैं तो अब हम ज़्यादा से ज़्यादा देख रहे हैं मेडिकल में भी, यू नो, दोस टेली मेडिसिनल एफर्ट्स एंड ऑल दैट विच इज़ हैपनिंग। आप उसके बारे में बताएं। और दूसरा एक बड़ा सवाल आपसे ज़रूर, क्योंकि बात हो रही थी कि भाई कॉस्ट की बात हो रही थी, तो कहीं ना कहीं कॉस्ट की वजह से फिर रेगुलेशन की बात भी होने लगी। वी सॉ NMC यू नो एक्ट कमिंग इन। तो आप कैसे कहेंगे कि ये जो सेवा भाव है वो उसका भाव जो है ज़्यादा ना बढ़ जाए? तो इसके लिए भी कहीं ना कहीं एक नज़र रखने की ज़रूरत पड़ने लगी। देखिए, जहाँ तक सेवा और भाव, ये दो अलग अलग शब्द हैं और दोनों का एक बहुत डीप मीनिंग है। अगर आप भाव की बात कर रहे हैं, वो भाव जो कि भावना की बात कर रहे हैं जी, तो, और भावना सेवा भावना के साथ में कर रहे हैं, तो वो भाव जो प्राइस वाला, जो कॉस्ट वाला प्राइस है, वो आप उसको भूल जाते हैं। So how to balance? I would like to tell you something which is very genuine and very true also. कि when as a doctor you treat a patient and you probably forget at that time कि ये फ्री पेशेंट है, ये सब्सिडाइज पेशेंट है, ये डीलक्स पेशेंट है, ये वो जब वो ट्रीट करता है डॉक्टर उसको पेशेंट को, प्रोवाइडेड के एलिमेंट ऑफ ग्रीड उसके साथ में नहीं है, या ये भावना नहीं है कि इसकी जेब के पैसे मेरी जेब में कैसे आए। मोस्ट ऑफ माई डॉक्टर फ्रेंड्स, आई एम प्राउड टू से कि जब वो पेशेंट को ट्रीट करते हैं तो उस समय वो जो भाव वाला, जो कॉस्ट वाला कंसेप्ट है, उनके सामने नहीं होता, वो हो भी नहीं सकता है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं जिस पेशेंट को ट्रीट कर रहा हूँ, अगर ये मेरे को X फीस दे रहा है
तो मैं उसको इतनी एडवाइस दूंगा, और जो मेरे को X/5 दे रहा है या X/10 दे रहा है तो मैं ये करूँगा कि मैं कुछ अपने पास रख लूँगा, क्योंकि डॉक्टर जब ट्रीट करता है पेशेंट को वो उसका बेस्ट अपना देना चाहता है। जब तक वो उसको बेस्ट नहीं देगा तब तक वो शायद अपने आप में डॉक्टर कहलाने के काबिल भी नहीं है। और आई कैन टेल यू विदाउट एक्सेप्शन किसी डॉक्टर के अंदर ये भावना नहीं होती क्योंकि ये मुझे पैसे नहीं दे रहे, ही मे रिफ्यूज टू सी ए पेशेंट, बट वंस ही सीइंग ए पेशेंट देन दिस एस्पेक्ट इज नॉट देयर एट ऑल। तो ये सेकंड आप पोर्शन इसका जो है कि एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू सस्टेन योर फैसिलिटी। उसके लिए जो मिनिमम जो कॉस्ट है उसकी, जो मिनिमम इनपुट जो उसके हैं, वो जब तक प्रोवाइड नहीं होंगे तो वो सिस्टम बिल्कुल है, वो सिस्टम कोलैप्स होगा तो उसका नुकसान जो है वो जो बेनिफिशियरी उस सिस्टम का है, दैट इज द अल्टीमेट पेशेंट, उसको भी वो नहीं मिलेगा। इसलिए अपने आप को काम करने के लिए वो कहते हैं कि वो बेल सलामा चाहिए फूल भी खिल जाएंगे। वो फूल खिलाने के लिए उस बेल को पानी देना जरूरी है। और आई थिंक दैट्स वेयर सर्वजीत वुड कम इन, कि उस बेल को जो पानी देना है, एंड द सपोर्ट सिस्टम व्हिच इज नीडेड आल्सो, एंड दैट्स व्हाट यू आर आल्सो टॉकिंग अबाउट, हाउ टू जॉइन हैंड्स. It's not only about that we can only ask questions, put all the onus on the healthcare infrastructure and management and professionals, but how others can come in. मैं थोड़ा सा 2 लाइन चुके बैठे हैं बस, उसके बाद मैं आपके पास फिर आती हूँ. Sarvjit, if you can speak on that, who would look at the other aspect, because you look at events, you look at supporting basically through management of events. How do you look at it? So again, I would not have much to say in front of the expert panel, but from the event perspective, we are putting in our efforts whatever we can. Again, from a medical perspective, there is nothing much we can do or we have done, but from a support perspective, the Catering Association came in front and supported food for all Delhi police people throughout the COVID. They were supplied with the food from the association of the catering. From a tent wala association, they provided the structures to create these big venues where patients could be taken in and the hospitals artificial can be created. So this was the support system that we could give. But again, from what the medical fraternity was doing, there is no comparison. We could only put in Facilitate basically. You facilitated. Yeah. We were just coordinating and trying to put in whatever best we could do. But yeah, there was not much from a knowledge perspective that we could put in the entire pandemic. But yes, from a support system point of view, we did our bit. Okay, so since we have so many experts sitting here, why not take advantage of that? More take some questions. जस्ट 1 पॉइंट टू ऐड, नवीन जी ने हथौड़े की बात करी थी. हम ये तो कह रहे हैं कि हथौड़ा रेट डिसाइड है, हथौड़ा कहाँ मारना है, लेकिन हथौड़ा किसके हाथ में है. उस हाथ को उस लेवल तक आने में कितने साल, कितनी मेहनत, कितनी इन्वेस्टमेंट, कितने रातें जाके गुजारनी पड़ी, और वो उस हाथ को इस काबिल बना कि वो उस हथौड़े को मार सके. तो उस हाथ की वैल्यू समझनी चाहिए. एक दूसरा पॉइंट बोलूँगा, हमें कॉल करनी है, हमें मैसेज करना है, उसी के लिए हमें मोबाइल चाहिए. यहाँ पे आप सबके पास आपकी जेब में मोबाइल है, लेकिन मोबाइल 5,000 से लेके 50,000 और 1 लाख तक आपकी जेब में है. तो जब दूसरे एस्पेक्ट की भी हम बात कर लें, माइंडसेट हमारा ऐसी बात नहीं है. हमारे देश में सारे लेवल की फैसिलिटी, आपको फ्री में कंसल्टेशन चाहिए, आपको जेनरिक दवा इंडिया इतने सारे स्टोर्स अवेलेबल हैं, आपको जेनरिक दवा चाहिए वो मिलेगी. आपको बेस्ट क्वालिटी का ट्रीटमेंट या फैसिलिटीज चाहिए, 5 स्टार लेवल, 7 स्टार लेवल सब अवेलेबल है. वो आपको डिसाइड करते, आप डिसाइड करते हैं ना कि मेरे को 5,000 का फ़ोन लेना है, 50,000 का फ़ोन लेना है, 1 लाख का फ़ोन लेना है. नो डाउट है, यहाँ पे सबके पास हाई एंड मॉडल्स भी हैं, और जिसको बेसिक रिक्वायरमेंट है उसके पास बेसिक मॉडल भी है. तो ये चीज़ हम मेडिकल में आके क्यों भूल जाते हैं. एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा. एक पेशेंट आए 2 दिन पहले, हाई एंड स्मार्टफोन लेटेस्ट 1.25 लाख रुपए का उनकी जेब में, और उनको 500 रुपये की फीस महंगी लगती है. हमें भी तो अपनी कैपेबिलिटीज, हमें भी तो अपनी रोजी रोटी चलानी है ना. हम प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स फीस से ही तो अपनी अर्निंग कर रहे हैं. क्या यहाँ पे सब लोग बिना सैलरी के काम कर सकते हैं? नहीं, सबको सैलरी टाइम पे चाहिए. I think this is the perspective which is coming in, but I think I would like to also say कि हमें बेस्ट ऑप्शन क्या मिले. अफोर्डेबल हेल्थ केयर की हम बात भूलेंगे नहीं कभी भी. हमें एक बीच का रास्ता कैसे दिखाना है, where we are looking at the cost as you are saying, but we are also looking at what can we afford. तो I think वो बीच का रास्ता हमें लेना है. लेकिन यहाँ एक सवाल है. डॉक्टर पीयूष की बात मैंने सुनी,
हम लोग को थोड़ा सा सेंसिबल होना पड़ेगा। कोई भी बात बोलते हैं, आप जेन्युइन बात बोलते हैं, लेकिन आपको ये सोच के बोलना पड़ेगा कि